सो हाय एवरीवन, दिस साइड लोकेश गुजर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट 25 में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपकी आंसर की फाइनल हो चुकी है और रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है, तो आपका काउंसलिंग भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो तो आप लोगों को मैक्सिमम बच्चों को पता भी होगा, लेकिन मैं आज तरीके से बता दूंगा। लेकिन दो कंफ्यूजिंग ऐसे डॉक्यूमेंट है जो हर बच्चे को तैयार रखने चाहिए, क्योंकि वहां पर सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसकी वजह से काफी बच्चे परेशान होते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको बिल्कुल तैयार रखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे जो बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी होती है कि आपको 10th क्लास की और 12th क्लास का मार्कशीट आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको रखना है जो आपके फिजिकल जमा होंगे कॉलेज में जब आपका सिलेक्शन होकर प्रॉपर आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे टीसी रनिंग क्लास और लास्ट क्लास। टीसी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए मैं आपको जरूरी चीजें बताने वाला हूं कि टीसी में आपको क्या क्या चीज रखनी है, कौन सी वाली टीसी आपको रिक्वायर होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको इसके लिए आपको कंफ्यूजिंग जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे इसको ध्यान में रख लेना। ठीक है, अगली चीज देखेंगे अपन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है। डोमिसाइल जिस भी स्टेट के आप हो उस डोमिसाइल को बनवा के अभी नया बनवा लेना। अगर आपका 6 महीना पुराना वाला हो तब भी चल जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट होगा ज्यादा बेटर होगा। ओके, इसके बाद अगला होगा अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, चाहे आप ओबीसी से हो, एसटी से हो, एससी से हो, इसको बना के रख लेना। इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो आपका स्टेट वाला होता है जो आप जिस भी स्टेट्स होते हैं वहां से आपका एक बनता है, और एक आपका बनता है सेंट्रल वाला। तो आप दोनों बना के रख लीजिए, ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। ओके, अगला देखेंगे अपन नीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब नीट एप्लीकेशन फॉर्म आपको लग रहा होगा कि सर ये तो मेरा कहीं इधर उधर हो चुका है, ये कौन सा वाला होता है? कि जब भी आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसमें आपका एक फर्स्ट पेज होता है जिसको बोलते हैं कंफर्मेशनल पेज। उस पेज को आप दोबारा भी डाउनलोड कर सकते हैं एनटी की वेबसाइट पर जाकर, तो आप वहां से डाउनलोड कर लो, उसको भी आप रख सकते हैं। ओके, अगला देखेंगे आप नीट एडमिट कार्ड। अगर आपका नहीं है तो दोबारा डाउनलोड कर लो, अगर रखा है तो बेटर है। इसके बाद हम बात करेंगे नीट स्कोर कार्ड की, जो अभी तक आया नहीं है, जब आ जाएगा उसको तो आप तैयार करके रख ही सकते हो। इसके बाद गैप एफिडेविट। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि गैप जो सर्टिफिकेट होता है किन बच्चों को बनाना है, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। दो हो चुके आपके, मैंने बताया था दो सर्टिफिकेट आपके जो हैं, इन दोनों के बारे में बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इन दोनों को मैं बहुत डिटेल में तरीके से बताऊंगा किनको कौन सा वाला बनाना है। ओके, उसके बाद सिंपल है, 10 आपको फोटो रखना है, वैलिड आईडी आपका जो भी है, आधार कार्ड वगैरह ही रहता है सब बच्चों के साथ, उसको आप रख सकते हो। इसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर, जब आप काउंसलिंग करवाएंगे, काउंसलिंग करवाने के बाद में आपको कॉलेज अलॉट होगा, वो अलॉटमेंट जो लेटर है वो आपको फिजिकली जमा कराना होता है जिस भी कॉलेज में आपको अलॉट हुआ है, तो ये वाला भी आपको रख लेंगे। साथ में सीसी आपको रखना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये वाले डॉक्यूमेंट है जो 10 से 12 डॉक्यूमेंट है जो आपको तैयार करके बढ़िया से रखना है। अब सबसे बड़ी चीज है कंफ्यूजिंग डॉक्यूमेंट कौन से हैं सर? कंफ्यूजिंग डॉक्यूमेंट एक तो होता है आपका टीसी, एक होता है आपका गैप एफिडेविट। ये किन किन बच्चों को बनाना है इसके बारे में बात करेंगे। देखो सबसे बड़ी चीज क्या है आपकी, एक तो होती है भाई टीसी, एक है आपका गैप एफिडेविट। ठीक है, सबसे बड़ी चीज इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि टीसी कौन सी वाली लगेगी। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल हमारे पास आता है हमेशा कि सर टीसी कौन सी वाली लगाएंगे। तो इसमें दो तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है जो 12th पास करके अभी जस्ट 12th का एग्जाम भी दिया है उसने अभी 25 में, और इसको डायरेक्ट ही कॉलेज मिल चुका होगा, तो उसको तो भाई 12th वाली जो टीसी है आपकी वो लगा देनी है। लेकिन एक ऐसा बच्चा होता है जो 12th उसने पिछले 2 या 3 साल पहले पास आउट किया था, उसके बाद वो कंटिन्यू ड्रॉप लेके तैयारी कर रहा है। अगर आप ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है आपने बीच में कुछ भी ना किया हो। ठीक है, आपने कुछ भी ना किया हो, मतलब कोई सा अदर कोर्स नहीं किया हो, डायरेक्ट आप प्लेन ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हो और 25 में आपका सिलेक्शन हो गया, तो इसमें आपकी जो टीसी लगेगी वो सिंपल है 12th वाली टीसी लगेगी जो आपकी 2 साल 3 साल पुरानी है। लेकिन अगर जो बच्चा इन 12th के साथ ही, जब आपने एग्जाम तो क्लियर कर लिया 12th का पहले, लेकिन बीच के जो 2 या 3 साल है, 1 साल है, इसमें मान लो आपने कोई सा भी कोर्स, जैसे मैं बीएससी ले लेता हूँ, बीएससी कर रहे हो आप, तो हो सकता है इस बार 25 में आपने बीएससी का फर्स्ट ईयर का या फिर सेकंड ईयर का या फिर थर्ड ईयर का कोई सा भी ईयर का एग्जाम दिया हो, तो आपकी जो टीसी लगेगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, वो आप अभी रनिंग क्लास जो भी आपकी, चाहे सेकंड ईयर हो
चाहे थर्ड ईयर हो चाहे फर्स्ट ईयर हो, इसकी टीसी आपको लगानी है। 12th वाली टीसी आपकी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये वाला कंफ्यूजिंग आपका क्लियर हो चुका होगा। सबसे बड़ी चीज समझिए आप लोग कि जिस भी क्लास में अभी आप होंगे उसकी टीसी आपको लगाना है। अब एक होता है गैप एफिडेविट। अब गैप सर्टिफिकेट बच्चों को लगता है कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, तो इसमें भी सबसे बड़ा क्लियर पॉइंट ध्यान रख लेना कि गैप जो सर्टिफिकेट होता है एफिडेविट जिसको बोलते हैं, ये उन बच्चों को बनाना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि 12th पास आपने करने के बाद आपने 2 साल या 3 साल या 1 साल जो भी साल आपके हैं बिल्कुल प्लेन रखा, कुछ भी कोर्स आपने नहीं किया, तो आपको गैप सर्टिफिकेट आपको बनाना है कि आपने 2 साल कुछ नहीं किया, उसके बारे में आपको बताना होता है। लेकिन अगर मान लो आपने 12th पास करते ही फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में एडमिशन ले लिया और कंटिन्यू आप पढ़ाई कर रहे हो, 12वीं के बाद आप में कोई भी गैप नहीं आया, कंटिन्यू आप कंटिन्यू आप कोई सा कोर्स कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने कोई भी गैप नहीं दिया है पढ़ाई में, तो आपको कोई भी गैप एफिडेविट नहीं बनाना है। ओनली आपकी जो ये टीसी लगेगी कंटिन्यू वाली, केवल टीसी लगा के आपका काम हो जाएगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं बनाना है। अगर 12वीं के बाद में और आप फर्स्ट ईयर में फ्रेश एडमिशन लेंगे अभी मेडिकल कॉलेज में, अगर उसमें बीच में आपके गैप लगे हैं तब जाके आपको गैप एफिडेविट बनाना है, वरना नहीं बनाना। तो आपके जो सबसे बड़े 2 मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे टीसी का और गैप एफिडेविट का, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। तो इन डॉक्यूमेंट को आप एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए और यही डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।